हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। जैसे कि आपने टाइटल देखा ही होगा कि आज हम देखेंगे नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के पार्ट 4 द ड्रीम मास्टर को। जी हाँ, ये ड्रीम मास्टर कोई और नहीं बल्कि अपने भंगार की शक्ल का फ्रेडी ही है, पर उसकी सिर्फ शक्ल भंगार है, पर दिमाग बहुत खतरनाक मियाँ। उसने सपने में आपकी चड्डी उतारी तो असली दुनिया में भी आपकी चड्डी उतर जाएगी, जिस दौरान अगर आपके पेरेंट्स ने आपको देख लिया तो वो आपको ही गलत समझेंगे। दैट मीन्स फ्रेडी इज वेरी डेंजरस। तो क्या इस बार द ड्रीम मास्टर फ्रेडी पिछले पार्ट में बचे ड्रीम वॉरियर्स क्रिस और उसके दोस्तों को मार पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो में बने रहो। तो अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 4 द ड्रीम मास्टर को IMDb पे मिले हैं 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 56%। सड़े हुए टमाटर पर यह 53% फ्रेश विथ 43% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है पिछले पार्ट के आखिरी बची सर्वाइवर क्रिस को दिखाते हुए, जिसके पास किसी को भी अपने सपने में बुलाने की सुपर पावर थी। पिछले पार्ट में तो फ्रेडी ने अपनी फेवरेट टारगेट नैन्सी को मार दिया था और इस बार बारी क्रिस की थी। हम देखते हैं कि क्रिस अपने सपने में फ्रेडी के घर के आगे पहुंचती है, जहां वो मरने से पहले रहा करता था। तभी वहां खेल रही एक छोटी लड़की उसे बताती है कि फ्रेडी घर पर नहीं है। ये सुनने के बाद क्रिस सोचती है कि उसके घर में ऊट पटांग हरकतें करने का यही सही वक्त है। फिर क्रिस घर के अंदर जाती है, जहाँ उसे अजीब तरह के इल्यूजन्स आने लगते हैं, जो फ्रेडी की ही चाल थी। एंड डर के कारण वो पिछली मूवी में बचे हुए डरपोक दोस्त और लक्की लड़के को भी अपने सपने में बुला लेती है, वो भी बिना उनकी इजाजत के। ये तो अपने साथ साथ दूसरों को भी मरवाएगी। बट खैर, वो सब मिलकर फिर बॉयलर रूम में जाते हैं, लेकिन फ्रेडी उन्हें कहीं नहीं मिलता। पर उन्हें वहां लक्की भाई का पेट कुत्ता मिल जाता है, जो उनके साथ सपने में आ गया था। लेकिन पता नहीं क्यों वो क्रिस को हाथ पर काट लेता है, जिससे क्रिस मुर्गी की तरह चिल्लाती है और उसी वक्त सबकी आंख खुल जाती है। लकी लड़का देखता है कि उसके कुत्ते के मुंह पर सच में खून लगा है, जो क्रिस का ही था। फिर हम क्रिस को देखते हैं, जिसके हाथ पर काटने का निशान था, एंड ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अगले दिन हम सबको स्कूल में देखते हैं, जहां वो दो लड़के क्रिस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो उन्हें हर बार बेवजह अपने सपने में बुला लेती थी, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी क्रिस का बॉयफ्रेंड रिक वहां आता है, जिसकी बहन का नाम एलिस था, जो अक्सर क्रिस के साथ अपने सपनों को शेयर करती थी। फिर हम क्रिस के और भी दोस्तों को देखते हैं, जिसमें एक लड़की को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और दूसरी जिसे कीड़ों से नफरत थी। सबकी जिंदगी शांति से चल तो रही थी, पर बहुत जल्द फ्रेडी वापस आने वाला था। सीन लक्की लड़के पर शिफ्ट होती है, जो सो रहा था। फिर वो अपने सपने में उसी कार फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है, जहां फ्रेडी की डेड बॉडी दफनाई गई थी। हम देखते हैं कि फ्रेडी दोबारा से जिंदा हो रहा है। कुछ देर में वो लक्की लड़के के आगे आकर अपने पावर से उसे सपने के अंदर फंसा देता है और यहाँ फ्रेडी को देखकर लक्की लड़के के होश उड़ जाते हैं और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद फ्रेडी अपने नोकीले पंजों से उसकी जान ले लेता है। इसके बाद फिर सीन मिस्टर डरपोक पर शिफ्ट होती है, जहाँ वो अपने बिस्तर में कर रहा था आराम। तभी वो सपना देखता है कि उसका बिस्तर पानी का बन चुका था, जिसके अंदर वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है। जिसके बाद ये ठरकी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की फ्रेडी में बदल जाती है और फ्रेडी इसे पानी में खींच लेता है, जिससे इसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद जब अगले दिन क्रिस अपने दोस्तों को स्कूल में नहीं देखती, वो समझ जाती है कि फ्रेडी वापस आ चुका है, जिससे वो पैनिक होने लगती है। उसकी हालत देखकर रिक उसे कच्चा मैंगो बाइट देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसे सपना आता है, जहाँ फ्रेडी नर्स बनकर उसे मारने के लिए आया है, पर सही वक्त पर हॉस्पिटल की नर्स क्रिस को जगा देती है और वो बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस रिक, एलिस और एलिस के बॉयफ्रेंड जॉर्डन के साथ फ्रेडी के पुराने घर में जाने का प्लान बनाती है, ताकि उन्हें वहां कोई क्लू मिले, जिससे वो हरामी फ्रेडी का खेल खत्म कर सके। लेकिन क्रिस की माँ उन सबको देख लेती है और क्रिस को डांट कर घर पे बुला लेती है। अरे आंटी जी, क्या बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, जीने दो ना उनको। घर आने के थोड़ी देर बाद क्रिस गहरी नींद सो जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके खाने में सोने की दवाई मिला दी थी। आंटी, आप सुधरोगे नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि नींद न होने के कारण क्रिस पागलों जैसी हरकतें कर रही है। अब आंख लग जाने के बाद क्रिस का बुरा सपना शुरू होता है, जिसमें वो एक बीच में मजे कर रही थी। तभी फ्रेडी का नोकीला पंजा क्रिस की खुशबू सूंघते हुए मिट्टी के अंदर से उसके और आता है। ये देखकर क्रिस खुद को बचाने के लिए भागती है। तभी जमीन अंदर धंसना शुरू होती है एंड फ्रेडी गुज्जू पटाखा बनकर क्रिस को घटिया सी स्माइल देता है, जिसके बाद वो उसे अपने पाँव से जमीन के अंदर घुसा देता है, जिससे वो सीधा बॉयलर रूम में पहुंच जाती है। फिर फ्रेडी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो अपनी मदद के लिए और भी लोगों को उसके सपने में बुला सकती है, पर वो फ्रेडी का आखिरी शिकार थी। फ्रेडी के डर के कारण वो अपनी पावर्स पर से कंट्रोल खो देती है और गलती से एलिस को अपने सपने में खींच लेती है। पर इस बार क्रिस फ्रेडी से बच नहीं पाती, क्योंकि फ्रेडी उसे उठाकर सीधा जलती हुई भट्टी में फेंक देता है। लेकिन क्रिस जाने से पहले अपनी सुपर पावर्स एलिस को ट्रांसफर कर देती है, जिससे एलिस इस बार फ्रेडी से बच जाती है। नींद से उठने बाद वो जल्द ही रिक को लेकर क्रिस के घर जाती है, जहाँ क्रिस के बेड पर सिर्फ उसकी जली हुई डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये सब आपके वजह से हुआ है आंटी। एंड इसके बाद से एलिस के दोस्तों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला शिकार थी एलिस की अस्थमा की मरीज दोस्त, जो कि क्लास में एग्जाम दे रही होती है कि तभी उसके पेन से खून निकलने लगता
लगता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी फ्रेडी उसके एग्जाम पेपर से बाहर निकलता है और पहले ही उस लड़की को अस्थमा था तो फ्रेडी सपने में उस लड़की का इतना कस के चुम्मा लेता है कि उसके अंदर की सारी ऑक्सीजन ही खींच लेता है, जिस वजह से रियलिटी में उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। यहाँ तक कि उसका इनहेलर भी उसकी घटिया जिंदगी बचा नहीं पाता। इसके बाद बारी थी एलिस के भाई यानी क्रिस के बॉयफ्रेंड रिक की। रिक को निंजा कल्चर बहुत पसंद था तो सपने में फ्रेडी उसके लिए एकदम जापानीज स्टाइल का सीन बनाता है। अब अपनी रोज की प्रैक्टिस की वजह से रिक पहले राउंड में इनविजिबल फ्रेडी को लात मारने में कामयाब होता है, पर जब वो अपनी सस्ती जीत का जश्न ही मना रहा होता है कि अचानक से फ्रेडी का नोकीला पंजा उड़ के आता है और रिक के पेट में घुस के उसकी चड्डी फाड़ देता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। और ऐसे ही अपने लोगों को खोने की वजह से एलिस बहुत दुखी हो गई थी एंड रिक के मौत के बाद एलिस के डैड एलिस के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उसे घर से बाहर निकलने नहीं देते, क्योंकि अब वो एलिस को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन एक दिन एलिस छुपके से घर के बाहर निकलकर मूवी थिएटर जाती है, इस उम्मीद में कि शायद द सिनेमा कल्ट की हॉरर मूवी देखकर उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। पर थिएटर में उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है और वो अपने आप टीवी स्क्रीन के अंदर चले जाती है, जिससे वो सपनों की दुनिया में पिज्जा हट में पहुंच जाती है, जहां वो काम किया करती थी। वहां वो खुद के ही बूढ़े वर्जन को देखती है जो बुढ़ी होने के बाद भी वहां वेट्रेस के तौर पर काम कर रही थी। तभी फ्रेडी सस्ता शाहरुख बन के उसके सामने आता है और उसे अपना सारा प्लान समझाता है। वो कहता है कि क्रिस को मारने के बाद उसका ये मौत का नंगा नाच बंद हो जाता है, क्योंकि क्रिस एल्म स्ट्रीट में रहने वाले लोगों की आखिरी वारिस बची थी, पर उसने जाने से पहले खुद की पावर एलिस को दे दी, जिससे फ्रेडी एलिस से जुड़ गया और इस वजह से वो छुट्टे सांड की तरह एलिस के सपनों में आ जा सकता है। और अब वो एलिस से कहता है कि उसने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि जब लोगों की जान खतरे में होती है तो वो सबसे पहले अपने चाहने वालों के बारे में सोचते हैं। और फ्रेडी के लगातार उसे डराने पर न चाहते हुए भी एलिस अपने करीबियों को अपने सपने में खींचते जाएगी। मतलब बिना जाने एलिस फ्रेडी की नौकर बन चुकी थी, जो उसे एक के बाद एक आत्मा वाला पिज्जा खिला रही थी। अब डर के कारण एलिस को अपने दोस्त की चिंता होने लगती है और उसका शिंगदाने जितना दिमाग उसकी दोस्त को उसके सपने में खींच लेता है, जो अपने बाल बना रही थी। उस लड़की के सपने में आने बाद फ्रेडी एलिस को उसके ही सपने से बाहर निकाल देता है एंड जैसे ही एलिस की आंख खुलती है वो जॉर्डन को लेकर उस लड़की के घर उसे बचाने के लिए निकल जाती है। लेकिन तब तक फ्रेडी उस लड़की को मारने में कामयाब हो चुका था, क्योंकि सपने के अंदर फ्रेडी को उसकी कमजोरी पता थी कि उसे कीड़ों से डर लगता है। इसलिए फ्रेडी उस लड़की को एक कॉकरोच में बदल देता है, जिस कारण वो काफी डर जाती है और कुछ देर उसे चिढ़ाने के बाद फ्रेडी उसे एक पल में मसल कर मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एलिस और जॉर्डन ड्राइव कर रहे होते हैं, फ्रेडी उन्हें एक इल्यूजन लूप में फंसा देता है और ड्राइविंग के दौरान अचानक से उनके सामने आ जाता है, जिससे एलिस कार की स्पीड बढ़ा देती है ताकि वो उसे गाड़ी से उड़ा दे, पर वो एकदम से गायब हो जाता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें एलिस को तो ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन जॉर्डन को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि उसकी काफी हद तक हालत खराब हो चुकी थी। और जैसे ही उसे सर्जरी के लिए बेहोश किया जाएगा, वो सपने में फ्रेडी के शिकंजे में फंस जाएगा। तो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए एलिस अकेले ही फ्रेडी का सामना करने का तय कर। अरे दीदी, जोश में नहीं होश में काम लो। एलिस को पता चलता है कि वो अपने मरे हुए दोस्तों की ताकत ले सकती है। फिर वो घर जाकर अपने मरे हुए दोस्तों की एक एक चीज पहन लेती है। रिक का हेडबैंड, अपने अस्थमा की पेशेंट दोस्त की बनाई कीड़ों को मारने वाली दवाई और कीड़ों से डरने वाली दोस्त का रिस्ट बैंड। जिसके बाद वो उनकी काबिलियत और यादों के साथ पूरी तरह तैयार होकर जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल बोलती है और नींद की गोलियां खा लेती है ताकि वो जॉर्डन को बचा सके। फिर वो जॉर्डन के सपने में जाती है, जहां वो एन वक्त पर उसे फ्रेडी से बचाकर रूम के बाहर लाती है। फिर वो भागते भागते एक टनल में गिर जाते हैं, जिसमें जॉर्डन को चोट लग जाती है और उसके छाती से खून आने लगता है, जिस वजह से रियलिटी में भी उसके छाती से खून निकलने लगता है, जिस पर जॉर्डन बोलता है छाती फोड़। ये देखकर डॉक्टर्स उसे जगा देते हैं, जबकि उनको सिर्फ खून साफ करना चाहिए था एंड इसी कारण वो सपने से गायब हो जाता है और बेचारी एलिस अकेले पड़ जाती है। फिर कुछ देर में फ्रेडी उसके सामने आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिस पूरी ताकत से उसके बदबूदार शरीर पर लात मुक्कों की बारिश कर देती है, लेकिन फ्रेडी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब फ्रेडी इतना ताकतवर इसलिए था क्योंकि उसके अंदर उसके हाथों मारे गए सभी लोगों की आत्माएं और डर थे जो उसे ताकत दे रहे थे, तो उन हमलों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एलिस को एक नर्सरी राइम सुनाई देती है जो वहां के छोटे बच्चों की आत्माएं गा रही थी। तभी एलिस को एक लाइन से क्लू मिलता है कि जब बुराई खुद को आईने में देखेगी तो वो अपने आप मर जाएगी। तो एलिस फ्रेडी से पूछती है कभी थोबड़ा देखा है अपना आईने में, जिस पर फ्रेडी बोलता है नहीं दीदी। क्यों? तो एलिस फ्रेडी को आईने का एक टुकड़ा दिखाते हुए बोलती है ये देख भंगार की शक्ल के। और जब फ्रेडी खुद के सड़े हुए भजिए जैसी शक्ल देखता है तो उसकी जीभ फट जाती है और उसके अंदर जितनी भी आत्माएं कैद थी वो सब आजाद हो जाती है और वो सब एलिस को थैंक यू बोलकर जीसस से मिलने स्वर्ग चले जाते हैं और फ्रेडी फिर एक बार हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम जॉर्डन और एलिस को हॉस्पिटल के पूल के पास देखते हैं, जहां वो एक सिक्का टॉस करके विश मांगती है और तभी अचानक एलिस को पानी में फ्रेडी का रिफ्लेक्शन दिखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि अब वो छछूंदर फ्रेडी से नहीं डरती थी। और फिर वो जॉर्डन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है एंड इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी के साथ पार्ट 5 लिख देना और साथ ही ये भी बता देना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को अपने सपनों में जीने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।
और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।